नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। भाजपा के रोड शो के बाद शिमला में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों से अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का कार्य किया गया है। नड्डा ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हिमाचल को एम्स और IIM सहित कई अन्य संस्थान दिए हैं और राज्य सरकार ने भी केंद्र की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा विकास कार्यों संबंधी रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच ले जाएगी और मिशन रिपीट में कामयाब रहेगी। अपने संबोधन में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी और 180 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अनुराग ठाकुर द्वारा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के विकास को नई गति दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल से भी कम समय में करोड़ों घरों तक पानी पहुंचा है, जो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की बेहतरीन मिसाल है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 17 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद 9 करोड़ 40 लाख से अधिक घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जिन्हें दूसरा कोविड टीका लगाए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वे एहतियाती डोज लगाने के पात्र होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एहतियाती यानी बूस्टर डोज के तहत वही टीका लगाया जाएगा जो पहली और दूसरी खुराक में लगाया गया था। इसके लिए उन्हें नए पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीकाकरण के दौरान निजी टीकाकरण केंद्रों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बूस्टर डोज के लिए निजी टीकाकरण केंद्र अधिकतम 150 रुपये सेवा शुल्क के रूप में वसूल कर सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि महंगाई हर परिवार के जीवन व आजीविका पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल सहित खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि ने देश के हर परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन के निर्माण कार्य का बिलासपुर के उपायुक्त पंकज रॉय ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने कंपनी से निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने फोरलेन के तहत बनाए जा रहे पुलों और सुरंगों का भी जायजा लिया और इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चंबा जिले में आपदा प्रबंधन और GIS मैपिंग के लिए ड्रोन सेवा का उपयोग किया जाएगा। जिले में इन कार्यों के लिए ड्रोन सेवा शुरू कर दी गई है। ड्रोन के संचालन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और पायलट परियोजना के तहत ड्रोन सेवा से राहत व बचाव कार्य किए जाएंगे। उपायुक्त DC राणा ने बताया कि जिले में ये सेवा आपदा प्रबंधन के कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके माध्यम से आपातकाल के समय महत्वपूर्ण सूचना लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 4 जबकि शिमला और सोलन में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 18 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं।
राज्य में इस समय कोविड के 75 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 17 सक्रिय मामले हैं। आज हमीरपुर में कोविड से एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4115 हो गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।